जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घर की सब काहू का पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। निज आसन पर आई के, सदा करो कल्याण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण एवं सज्जन वृंद एवं मातृ शक्ति। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, जो श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के 1008 श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए, कथा के कुल पुरोहित पंडित जी के चरण में प्रणाम करते हुए, इस कथा के परीक्षित भैया छोटे लाल कसोधन जी सापत्नी, विश्वनाथ भैया एवं कसोधन परिवार, बाएं भाग में विराज रहे हमारे सागर और संदीप जी, और राम प्रकाश जी। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब लोग गुनगुनाएंगे और गाएंगे। सबको याद हो चुका है कीर्तन। सीताराम 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 कहिए, जानी विधि रखना विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, काई विधि रखना काई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे काले झोपड़ी में वास दो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे काले झोपड़ी में वास दो। लेकिन कभी शिकायत मत करिए प्रभु से, भाव से कहिए तो क्या कहिए? धन्यवाद धन्यवाद देवा, धन्यवाद देवा। राम राम कहिए, काही विधि राखो
सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि रखेरा अहि विधि रहिए। इतने लोग हो मीठी मीठी ताली बजाते हुए और गुनगुनाते हुए भाव से बोलते रहिए। जय हो। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के महलों में राखे पाए झोपड़ी में वास दो। लेकिन कहना है किया अभिमान तो फिर पाने नहीं पाएगा होगा फिर वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर किया अभिमान तो फिर पाने नहीं पाएगा होगा फिर वही जो प्रभु राम जी को भाएगा। जय हो। जिंदगी की सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा अहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा अहि विधि रहिए। जाहि विधि रखेरा अहि विधि रहिए। जाहि विधि रखेरा अहि विधि रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या धाम की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सरजू महारानी की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। बोले पार्वती पते हर हर महादेव। कल की कथा में आप लोग सुन रहे थे भागवत जी के माध्यम से श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आनंद ही आनंद तिंच बाजार में था कल। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भैया लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेंगी, और जो अपने को लक्ष्मी पति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। लक्ष्मीवान बनो लेकिन लक्ष्मी पति भैया नहीं बनना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हुए महाराज प्रद्युम्न जी, जो साक्षात कौन थे? कामदेव जी। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धारुद्रमन्युनः देहो पतये भूयस्तु प्रत्यपद्यते। भगवान शंकर ने पुत्र होकर के काम को भस्म कर दिया था, और जब रति खूब रोई तब शिव जी ने वचन दे दिया। वचन क्या दिए थे? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण
खूब रोई तो भोले बाबा ने कहा कि परेशान न हो, जय हो कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। वरदान दे दिए भोले बाबा कि द्वापर में ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। और आज वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आए प्रद्युम्न जी महाराज। सम्रासुर नामक भैया दैत्य था, प्रद्युम्न जी का हरण करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उसे निकल गई, उस मछली को पकड़कर मल्लाहों ने सम्रासुर को भेंट किया। इधर नारद जी के कहने से कामदेव की पत्नी छद्म वेश बना करके सम्रासुर के यहाँ सेवा करने लगी और प्रद्युम्न जी का भरण पोषण करने लगी हैं। और प्रभु से कहने लगी जल्दी प्रभु बड़े हो हमारे पति हैं। फरियाद मेरी सुनकर, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले मेरे श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर मेरे श्याम चले आना, फरियाद मेरी सुनकर फरियाद मेरी सुनकर श्याम चले आना। और ध्यान धरूं तेरा, ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना। इतने लोग अच्छी मीठी ताली बजाते हुए हाथ ऊपर कीजिए और बड़े भाव से हे हरि। अपना समझ करके तेरे द्वार पे आया हूँ, तुम्हें अपना समझ करके तेरे द्वार पे आया हूँ, तुम्हें अपना समझ करके तेरे द्वार पे आया हूँ, तुम्हें अपना समझ करके तेरे द्वार पे आया हूँ। मर्जी है तेरी श्यामा अच्छा नहीं कर पाना, मर्जी नहीं हर जी तेरा तड़पाना, जो साथ में है तोहफा वो साथ में लाया हूँ, जो साथ में है तोहफा वो साथ में लाया हूँ, जो साथ में है तोहफा वो साथ में लाया हूँ, जो साथ में है तोहफा वो साथ में लाया हूँ। और मर्जी है तेरी श्याम, मर्जी है तेरी श्याम अच्छा नहीं कर पाना, मर्जी है तेरी श्याम अच्छा नहीं कर पाना, मर्जी है तेरी श्याम अच्छा नहीं कर पाना, मर्जी है
सुन के मेरे श्याम चले आना। फरियाद मेरी सुन के हरि चले आना। मीठी मीठी ताली बजाते हुए कल से नहीं कहने के लिए आऊंगा ताली बजाइए हैं? आज की सुनाए और हे हरि जो ये रति हैं इस प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। कम ही अवस्था में प्रद्युम्न जी महाराज जवान हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन होने लगा। तब प्रद्युम्न जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि मातृत्व की नहीं दिखाई पड़ रही है। तब रति ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा भगवान नारायण सुता संवरे राहतो गृहा अहम के विकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। रति ने कहा कि आप द्वारिकाधीश के पुत्र हो, सम्रासुर आपका दुश्मन है और मैं आपकी पत्नी रति हूँ, आप कामदेव हो। तब प्रद्युम्न ने सैन्य शक्ति के द्वारा सम्रासुर का बल करके संहार करके प्रद्युम्न रति के साथ कहाँ लौट आए? द्वारिकाधीश जी लौटे हैं। रुक्मणी जी को आनंद का पारावार नहीं आया। पुत्र पैदा हुआ तो तुरंत गायब हो गया था और आज जब मिला तो बहू रानी के साथ मिला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागत होने लगा और हमारे विश्वनाथ जी के पिताजी भी आए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें और आप आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। आनंद ही आनंद होने लगता है। और बतावें सुखदेव जी बोले परीक्षित प्रभु ने और विवाह किए। यजमान जी प्रभु और विवाह किए। परीक्षित बोले और विवाह कहाँ कहाँ हुए महाराज जी, इसको आप बताइए। सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वह सर्वदा सूर्य देव का ध्यान। सत्राजित जो था भैया ना, सूर्य नारायण के द्वारा उसको श्यामांतक मणि मिला था जो प्रतिदिन 8 बार सोना देता था। सत्राजित उसे अर्घ्य देकर सर्वथा पूजता रहता था। यदुवंशी पूछा करते थे पर भेद न उसका कहता था। श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को कोषागार में जमा कर दो। तब उसने कहा कि मैं नहीं जमा करूंगा, भगवान को हमने मनाया, भगवान सूर्य देवता को हमने प्रसन्न किया, हमको भगवान ने दिया है तो मैं काहे कोषागार में जमा करूं। उन्होंने कहा मैं नहीं जमा करूंगा और कहने लगा मैं भी अपने तप बल का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। भी अपने तप बल का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। मैं भी अपने तप बल का फल मैं भी बल का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। मैं भी अपने तप बल का फल तप बल वालों को दिखाऊंगा। और मणि धारी को तब ये मणि भारी को तब ये मणि का मान बताऊंगा। अभिमान बताऊंगा। मणि भारी को
तो मणिधारी को तब ये मणि का तो मान बताऊंगा, मणि का तो मान बताऊंगा। मैं भी अपने तप बल का फल, मैं भी अपने तपबल का फल सब वालों को दिखलाऊंगा। मैं भी अपने तपबल का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। उसने कहा कि मैं कोषागार में नहीं जमा करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा जैसी आपकी मर्जी समान आप काहे न जमा करूंगा। सत्राजीत का भाई था प्रसेनजीत। एक दिन वो मणि को लेकर के जंगल में गया। तो जंगल में जब गया ना तो एक शेर था, उसको मार करके आगे बढ़ा। तो उस शेर को एक जो है ऋषि ने मार करके उसको ला करके अपने पास रख लिया। घर में रोटना पीटना पड़ा, टूटा वह आशाधारी है। और सत्राजीत को संदेह हुआ, मारने वाला चक्र सुदर्शनधारी है। भैया भगवान को कलंक लग गया, और इस संसार में जो भी आया है उसको कुछ न कुछ कलंक जरूर लगे, चाहे थोड़ा ही लगे। भगवान को कलंक लग गया। सत्राजीत ने कहा कि हमारे भाई को मारने वाला द्वारिकाधीश है, मणि हमने नहीं दिया इसलिए उसने ही मार दिया। भगवान को पता चला, उन्होंने कहा इस कलंक को कैसे मिटाऊं। साथियों को लेकर के बंदर जंगल की तरफ चले हैं। और जंगल में जब पहुंचे तो क्या हुआ, मोहन बोले अच्छा ठहरो, केवल मैं अंदर जाता हूँ। मणि लेकर पता लगा करके जल्दी ही वापस आता हूँ। साथियों ने कहा कितना दिन तक इंतजार करें। द्वारिकाधीश बोले 15 दिन तक। भगवान गुफा में प्रवेश किए तो देखा कि एक बढ़िया सुंदर मणि चमक रही है, और उसमें एक कन्या बैठी हुई है। अंदर था एक विशाल भवन, उसमें एक ललना पड़ी हुई। अब उस ललना के पलना में वो सुंदर मणि पड़ी हुई। जैसे ही कन्हैया अंदर पहुंचे तो कन्या चिल्लाने लगी। तो उस गुफा में ऋष का मतलब जामवंत वही थे, त्रेता युग वाले जामवंत जी। अब दोनों लोगों में भैया लड़ाई होने लगी। अंत में भगवान एक चाटा मारे तो जामवंत जमीन पर गिर गए और समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। उन्होंने कहा प्रभु आपका अवतार हो गया। द्वारिकाधीश ने कहा जब तक चाटा नहीं पड़ा था तब तक नहीं एहसास हुआ था। और भैया जब त्रेता में भगवान राम जी रावण का वध कर दिए तो और अयोध्या लौटाए तो जामवंत जी ने कहा प्रभु हाथों में खजली हो रही है, हमको भी लड़ना है। कहे इस युग में तो मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये है कि जब द्वापर युग आएगा तो आपके इस मनोरथ को जरूर पूरा करूंगा। एक भैया एक लोग आए पंडित जी के पास। पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ये जो हमारा हाथ है इसमें खजली हो रही है। तो पंडित जी ने कहा हेलो भैया रुपया पैसा मिलेगा इसलिए खजली हो रही है। जी गुरु जी। 10 मिनट बाद पुनः आया, कहे गुरु जी अब तो पैर में खुजली होने लगा। भैया जब पैर में खुजली हो रहा है विश्वनाथ भैया तो तीर्थ यात्रा करने को मिलेगा, बालाजी सरकार जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे। खुश हो गए चले गए। फिर 10 मिनट बाद आए, गुरु जी
अब तो आंखों में खजली होने लगा। कहे भाई जब आंखों में खजली होने लगा तो दर्शन करोगे प्रभु का, मंदिरों में जाओगे हैं? कहे जी गुरु जी। फिर 10 मिनट बाद लौट करके आए, कहे गुरु जी अब तो पूरे शरीर में खजली होने लगा। गुरु जी ने तुरंत कहा कि तुमको न दर्शन करने को मिलेगा न तीर्थ करने को मिलेगा, तुम्हें सही बात खजली हो ही गई है, जाकर के डॉक्टर से इलाज करवा लो, नहीं मर जाएगा। हाथ उठा करके क्या बोलेंगे? जब एक चाटा मारे तो जामवंत जी जान गए भगवान राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आ गए। आंखों की आंख खोली प्रणपाल तुम्हें देखा, आंखों की आंख खोली प्रणपाल तुम्हें देखा, आंखों की आंख खोली प्रणपाल तुम्हें देखा, आंखों की आंख खोली प्रतिपाल तुम्हें देखा, असुरारी तुम्हें देखा कृपाल तुम्हें देखा, असुरारी तुम्हें देखा पाल तुम्हें। हाथ ऊपर कीजिए भाव से, हरि इतने लोग हो। और कहने लगे जिसने अहम बनाया उसने न तुम्हें देखा, उसने अहम बनाया उसने न तुम्हें देखा, जो भी अहंकार में रहता है उसको भगवान नहीं मिलते हैं। जिसने अहम बनाया उसने न तुम्हें देखा, उसने अहम बनाया उसने न तुम्हें देखा, टूटा कोई का पर्दा टूटा जहां पर्दा तत्काल तुम्हें देखा, तुम्हें देखा असुरारी तुम्हें देखा, पाल तुम्हें देखा असुरारी तुम्हें देखा। हरि जय हो। भैया भगवान श्री कृष्ण 28 दिन तक युद्ध किए थे। अंत में जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु वो त्रेता वाला राम दरबार का दृश्य हमको दिखा दीजिए। प्रभु वह त्रेता का दिया वचन अब दास याद को आया है, मालूम हुआ गर्भाहारी उस दिन का गर्व हटाया है। भगवान श्री राम राम जी के दरबार का दर्शन कराया। बोले सियापति रामचंद्र की जय। और पुनः कहे प्रभु बोले जैसी इच्छा हो मैं सब प्रकार से हाजिर हूँ, रिच्छे से जानते हो हमको मैं भक्तों पर न्यौछावर हूँ। जामवंत जी तुरंत चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु मरी तो मैं दे दूंगा, हैं मरी तो दे दूंगा लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। कहे तब कैसे दोगे? उन्होंने कहा मरी दूंगा वो भी दहेज में दूंगा। ये कैसे? प्रभु हमारी बिटिया का नाम जामवंती है, उससे आपको विवाह करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा ठीक है, और जामवंती का विवाह करके भगवान मणि दहेज में दिए जामवंती जी। प्रभु जामवंती जी के साथ द्वारिका लौट आए। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ और सत्राजीत को बुला करके सारा वृतांत सुनाया और मणि को सत्राजीत के हाथों में सौंपने लगे। अंतोगत्वा सत्राजीत हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको कलंक लगा दिया, क्षमा कीजिए हमारे अपराध को, और ये मणि हमको नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं आप ये मणि ले जाइए।
अंत में उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हैं। कहे नहीं नहीं, प्रसन्न हूँ, आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रसन्न हो तो ये काम है प्रभु। कहे क्या? हमारी एक बिटिया है, उनका नाम सत्यभामा है। क्या नाम है? सत्यभामा। आप उनसे विवाह कर लीजिए, पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। भगवान ने उनसे भी विवाह किया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। इसके बाद भगवान कालंदी से विवाह किए थे। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मृत्यविंद्रा। मृत्यविंद्रा भगवान को चाहती थी। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मृत्यविंद्रा को हरण करके ले आए और द्वारिकाधीश में आनंद सहित रहने लगे। ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक थे महाराज नग्नजीत, जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। राजा ने प्रतिज्ञा किया था, जो मेरे साथ बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तब द्वारिकाधीश 7 रूप बना करके बैलों को एक रस्सी में नाथ दिए। सत्या प्रसन्न पूर्वक वरमाला भगवान के गले में पहना दी। अन्य राजाओं ने इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार करके भगा दिया। ये भगवान का हुआ 6वां विवाह। वसुदेव की एक छोटी बहन सुकृति थी। ये भगवान की बुआ लगती थी। ये अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश से करा दिए। भगवान का हुआ 7वां विवाह। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र घूमती हुई मछली के नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का भेदन कर दिया। तो मद्र देश के राजा अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण से करा दिया। ये भगवान का हुआ 8वां विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि भौमासुर नामक दानव था, जिनको लोग नरकासुर भी कहते हैं। उसने प्रतिज्ञा किया था कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। जिस राज्य में आक्रमण करता था वहां की कन्या को पकड़ लाता था और कारागार में बंद कर दिया। इस प्रकार से भैया 16,100 कन्या हो गई। भगवान द्वारिकाधीश को पता चला। वो सत्यभामा के साथ पहुंचते हैं भौमासुर नगर में। तो वहाँ का नगर जो रक्षक था पंचमुख वाला मुर नामक दैत्य, वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान उसके 5 सिर काट दिए। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया है? भगवान उसके बाद भगवान भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। भगवान ने भौमासुर को मारकर और एक साथ एक ही लग्न में 16,100 विवाह एक साथ किए। इस प्रकार से भगवान का कितना विवाह हो गया? 16,108 विवाह हुआ। कितना बड़ा परिवार हुआ है? बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी के भैया 10-10 पुत्र और एक बेटियां। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के का भी 2 विवाह हुआ। सब जगह भैया यादवों का ही साम्राज्य हो गया है। इतनी बड़े हो गए। जोड़ लीजिए 10 धन 1 मिला करके 11 और उससे गुणा कर दिए 16,108 है। कितना बड़ा परिवार हो गया होगा द्वारिकाधीश जी महाराज का। बोले द्वारिकाधीश जी महाराज की जय। अनिरुद्ध हुए इनके पौत्र द्वारिकाधीश के, प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए। अनिरुद्ध का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी के नातिन के साथ हुआ। रुक्मी बलराम जी के साथ धूत क्रीड़ा खेलने लगा। रुक्मी धूत क्रीड़ा में बलराम जी को मूर्ख बना रहा था। तो बलराम जी को क्रोध लगा। तुरंत उसी समय हल मूसल लेकर के रुक्मी के सर पर दे मारे। रुक्मी का प्राणांत हो गया।
इस प्रकार से उनका प्रथम विवाह हुआ अनिरुद्ध जी का। दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा जी के साथ हुआ। सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। जो बाणासुर था ना, भोलेनाथ को बहुत मानता था और ध्यान करने लगा। बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। जय होए तेरी जय होए, जय होए तेरी होए जय होए तेरी जय होए, जय होए तेरी जय होए। बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होए, बम बम भोलेनाथ तुम्हारी जय होए। हाथ ऊपर कीजिए मेरे भाव से, शंकर जी को बना लीजिए। भोलेनाथ को मनाने लगे और भोले बाबा बाणासुर से प्रसन्न हो गए और कहे वर मांग लो। तो बाणासुर ने कहा महाराज अगर वर ही देना है तो हमें वरदान दो, मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि धन दो, जन दो, बल दो, बल दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो, यश दो, रस दो, भगवत रूप, सेवक को सहस्त्र भुजाएं दो। सहस्त्र भुजा मांग लिया। बाणासुर से भगवान ने कहा ठीक है। तुरंत बाणासुर जब वरदान पा गया ना, उसने कहा कि प्रभु आप हमसे युद्ध कर लो। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ, ये आपको एक ध्वज देता हूँ। ये ध्वज आप अपने द्वार पर ले जाकर के लगा देना। जिस दिन ये ध्वज झुक जाएगा समझ जाना कि आपसे लड़ने के लिए कोई प्रकट हो चुका है। बाणासुर वो झंडा लेकर के अपने द्वार पर लगा दिया और इधर मैया पार्वती जी ने कहा कि क्या कोई सच में प्रकट होगा भोलेनाथ? तो भोले बाबा ने कहा कि दुनिया उम्मीद के सहारे है, मैं भी उम्मीद के सहारे हूँ, हो सकता है। बाणासुर ध्वज के दरवाजे के पास लगा दिया। कालांतर में उसकी एक कन्या जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो मुख की उजली शोभा बिजली का मान घटाती थी। जब उसका पुत्री बड़ी हुई तो बाणासुर पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? भोले बाबा के पास। और छोटी सी उम्र में उषा जी वेद वेदांत ज्ञान हो गया है। उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया, शास्त्र अध्ययन किया। उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया। उषा ने गौरी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया। शंकर जी से संपूर्ण कला, शंकर जी से संपूर्ण कला, सुख विस्मृत आदि का मनन किया। आदि का मनन किया। और जब सब कुछ जान गई उसके बाद उषा अपने घर आई और जब सो रही थी ना तो सपना दिखाई पड़ा। तब उसे श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी महाराज सपने में दिखाई पड़े। अब उषा जो थी ना वो पागल सी हो गई। उसकी एक सखी थी चित्रलेखा,
वो चित्र बनाने लगी, माहिर थी चित्र बनाने में। कृष्ण भगवान का चित्र बनाई तो उषा ने कहा ये नहीं है। प्रद्युम्न जी के चित्र को बनाई, कहे ये भी नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाती हैं तुरंत कहती हैं उषा यही है, इन्हीं का मैं सपन देख रही हूँ। और जो प्रेमी होते हैं ना भैया, वो क्या ना किया करते हैं, प्रेमी की गति प्रेमी जाने हैं? अगर भगवान से प्रेम हो गया है भैया, अयोध्यानाथ से प्रेम हो गया है जिनको, वो मंगलवार को हनुमानगढ़ी जरूर जाएंगे, चाहे जो हो जाए। माताएं जो होती है ना, अगर किसी मंदिर में गई हैं और एक माता जी अगर अगरबत्ती जला रही हैं तो बिना दूसरी माता जी अगरबत्ती जलाए चैन नहीं है। अगर अगरबत्ती नहीं ले गई हैं तो कहेंगी जाकर के लेकर के आओ, अगरबत्ती जरूर जलाएं। ये होता है भाव, प्रेम भगवान से। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। ये प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। नाम अपना जो हुआ प्रेम पुजारी का है, नाम अपना जो हुआ प्रेम पुजारी का है। नाम अपना जो हुआ प्रेम पुजारी का है, नाम अपना जो हुआ प्रेम पुजारी का है। संदीप तो भी यही काम किया करते हैं, संदीप तो यही काम किया करते हैं। हाथ ऊपर कीजिए मेरे भाव से, हे हरि। प्रेमी है ना, अपना जो है हाल उनका पूछिए है। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में जय हो आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। मीठी मीठी ताली बजा लीजिए, आज भर और कहने वाला हूँ, कल से नहीं, बड़े भाव से है हरि। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। और जिसने कभी प्यार किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्यार निभाना क्या जाने। आया नहीं प्रियतम का ठिकाना,
क्या जाने। बड़े भाव से कई लोग हो, हे हरि। और बड़ी सुंदर लाइन, जय हो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने वीरे पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने वीरे पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा है ना, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए ना। कभी बताऊंगा, एक दो तीन। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम की रानी को गुलस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या बोलेंगे? जो वेद पढ़े वेद करे मन निर्मल तालाई। जो वेद पढ़े भेद करे मन निर्मल तालाई। कितना भी चाहे कोई चाहे तो कितना ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं दम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अरे और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? जैसे ही चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई, तुरंत कहे यही है। आंसू भर आए आंखों में, हिचकी पर पलकी छाने लगी, और हिचकी में हिचकी मिलने लगी, बेबसी घसीटी आने लगी। तुरंत चित्रलेखा ने कहा, ये जानती हो कौन है? कहे कौन है? उन्होंने कहा ये कृष्ण कुंवर के पोते हैं, अनिरुद्ध कुंवर कहलाते हैं, जो सपने में मिल करके भी अपने दिल खींचे जाते हैं। चित्रलेखा से उषा ने कहा कि चाहे जैसे इनको हमारे पास ले आओ। चित्रलेखा द्वारिका की ओर चल पड़ी। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा कि द्वारिका में वैसे थोड़ी ना प्रवेश कर पाओगे,
जो द्वारिकाधीश का चक्र सुदर्शन है ना, वो द्वारिका की रक्षा करता है। हल नहीं पाओगे, कहीं तब क्या करें, तुरंत मंत्र दे देते हैं, कहीं इसी मंत्र के सहारे तुम चली जाओ। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। कौन सा मंत्र दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदना नंदनंदना नंदनंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दी, ओम नमो भगवते मंत्र के द्वारा आप अंदर प्रवेश कर जाइए हैं। और उन्होंने तुरंत चित्रलेखा जाने लगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के प्रभाव से अंदर प्रवेश कर गई। और क्या करती हैं? अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके कहाँ लेकर के आई? सोनलपुर को ले आई। और इधर द्वारिकाधीश में हाहाकार हो गया कि आखिर अनिरुद्ध कुंवर गए कहाँ? प्रातः काल अनिरुद्ध कुंवर महलों में नजर न आए हैं, तो कुल भर में कोहराम मचा, नगरी में हाहाकार हुआ। इधर अनिरुद्ध का जब आंख खुला तो बोले मैं कहाँ हूँ? तब उषा ने कहा कि ये सोनितपुर है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। कुछ दिन बाद बाणासुर जान जाता है तो दोनों लोगों को कारागृह में बंद कर देता है, जेल में डाल देता है। इधर नारद जी श्री कृष्ण से सब बात बताई। भगवान बाणासुर से लड़ने के लिए आए। बाणासुर शिव का ध्यान किया तो शिव भी और द्वारिकानाथ में युद्ध होने लगा। अंत में भगवान क्या किए? बाणासुर को भी मारने लगे। बाणासुर चक्र सुदर्शन से बोले कि इनके जो सहस्त्र भुजा हैं काट डालिए। तुरंत चक्र सुदर्शन तैयार हो गया। तब बोले श्याम सुदर्शन से दर्शन का लाभ बांट डालो, केवल 4 भुजाएं रहने दो, बाकी सब बाह छाट डालो। चक्र सुदर्शन ने सब सहस्त्रों भुज थे सब काट दिए, केवल 4 हाथ रहने दिए। अंत में वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, कहने लगा प्रभु कृपा कीजिए। नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान।